अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमारा सवाल नंबर 7 साल अव्वल यानी कि 11वीं जमात का पर्चा उर्दू का सवाल नंबर 7 और वो है दरख्वास्त नवीसी। इसके बारे में आज हम जानेंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, सबसे पहले हम दरख्वास्त के मानी व मफ़हूम जान लेते हैं कि दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी अर्ज़, अर्ज़ी, इल्तमास, आरज़ू, सवाल या गुजारिश के हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद हुक्काम या किसी अफीसर को अपनी गुजारिश तहरीरी शक्ल में बयान करना। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, कोई भी सवाल हो उसके बारे में चंद ज़रूरी हिदायत होती हैं जिन पर अमल करके हम मुकम्मल नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, दरख्वास्त भी 10 नंबरात का सवाल होता है जिसमें 5 नंबरात जो है वो तरीक़ाकार के हैं, जबकि 5 नंबरात जो है वो नफ्स मज़मून के हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, ये निहायत आसानी से हम तमाम नंबरात हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे तरीक़ेकार के 5 नंबरात जो है वो तो हम बआसानी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए चंद ये हिदायत हैं, मैं आपके गोशो गुज़ार कर देता हूँ। आप इन पर अमल करेंगे तो यकीनन अज़ीज़ तलबा व तलबात आप मुकम्मल नंबरात ले सकते हैं। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तलबात, दरख्वास्त कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ा पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यानी उसकी कम अज़ कम 1 सफ़ा होनी चाहिए दरख्वास्त, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1.5 सफ़ा, 2, 3, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त हमेशा नए सफ़ा से शुरू होती है। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपने ये ध्यान रखना है कि पेपर में जो है वो तरीक़ाकार को और ये देखा जाता है कि आपने किस तरह पेपर को लिखा है। क्या लिखा है ये बाद में देखा जाता है, पहले देखा जाता है कि आपने पेपर कैसा लिखा है। तो इसी तरह अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपने नए दरख्वास्त हमेशा नए सफ़ा से शुरू करनी है। पिछला फ़र्ज़ करें पिछला सवाल लिखते हुए आधा सफ़े पे आप पहुंच चुके हैं और आधा बस रह गया है, तो आप या यहाँ पे कोई और सवाल लिखें। अगर आप और नहीं लिखना चाहते, दरख्वास्त ही बची है, तो फिर उसको वो जगह छोड़ दें और अगले नए सफ़ा से ही दरख्वास्त को शुरू करें। तो क्योंकि दरख्वास्त हमेशा नए सफ़ा से शुरू होती है, इसी तरह अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपने दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू करनी है। इसके बाद दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज या शहर का नाम हरगिज़ ज़ाहिर ना करें। यानी अज़ीज़ तलबा व तलबात, दरख्वास्त लिखते हुए ना तो आपने अपने कॉलेज का नाम बताना है, ना ही शहर का नाम, ना अपना रोल नंबर, कुछ भी नहीं लिखना। इसकी जगह पे क्या लिखना है, आप अलिफ बे जीम लिख सकते हैं। कॉलेज कोई भी हो, किसी में भी पढ़ते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे, और इसी तरह आप अपने रोल नंबर की जगह पे और नाम की जगह पे लिखेंगे लाम मीम नून वगैरह। वो मैं खाका आपसे शेयर करता हूँ तो आपको मज़ीद भी उससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, इसके बाद जो हिदायत है वो ये है कि दरख्वास्त लिखने से पहले ऑफ़िसर या हुक्मरान का ओहदा लिखना ज़रूरी है, जैसा कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये पहला जो हमारा हिस्सा होता है, ये पहला जो 1 नंबर का पहली लाइन जो हम लिखते हैं, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। खाके में अभी हम देखते हैं हमने अपने ऑफ़िसर या हुक्मरान जिसके हुजूर, जिसकी खिदमत में हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, सब उसका ओहदा लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तलबात, जनाब या साहब दोनों में से किसी एक लफ्ज़ का इंतखाब किया जाएगा। यानी जिसका ओहदा आप लिख रहे हैं, जिसके हुजूर आप दरख्वास्त कर रहे हैं, वो दरख्वास्त जो ऑफ़िसर या हुक्मरान है उसके ओहदे के साथ जनाब या साहब दोनों में से एक लिखेंगे। फ़र्ज़ करें बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, जनाब लिखा है तो अब साहब नहीं लिखेंगे, जनाब नहीं लिखेंगे, बाखिदमत प्रिंसिपल साहब, इस तरह ये लिखेंगे। दोनों को एक साथ लिखना जो है वो इंतहाई गलत है। दरख्वास्त का उन्वान लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसका एक नंबर होता है। अज़ीज़ तलबा व तलबात,
जब हम पहली लाइन मुकम्मल लिख लेते हैं तो उसके बाद दूसरा जनाब आली से पहले जो है हमने उन्वान लिखना होता है, और ये उन्वान जो है आप उन्वान लिखकर राब्ता की अलामत लगा के इसके सामने जो है वो उन्वान लिखते हैं मार्कर के साथ। अगर आपके पास मार्कर ना हो, आप इंक पेन से या बाल पेन से लिखें तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये आएँ अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम इसका खाका देख के मज़ीद इसको जो है वो समझ लेते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, देखिए सबसे पहले जो हमें 1 नंबर मिलेगा वो पहली लाइन क्या है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। इसके बाद कॉमा आना है। अगर अजीज़ तलबा व तालिबात हमने साहब लिखना है तो बाखिदमत प्रिंसिपल साहब, साहब के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अगर जनाब लिखना है तो साहब नहीं लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल के बाद। इसके बाद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, और अलिफ़ के बाद ख़त्मा, बे के बाद भी ख़त्मा, और जीम के बाद भी ख़त्मा। अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रहे कि बाज़ औक़ात बच्चे जो है सिर्फ़ अलिफ़ लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। आप जो है वो अलिफ़ लाम फ़े वाला अलिफ़ लिखेंगे। इसके बाद देखिए उन्वान, इसके बाद जो अलामत लगाई गई है ये राब्ता की अलामत है, और इसके सामने जो है वो जो भी आप दरख्वास्त लिखना चाहते हैं, जो भी आपका मौजू है उसी वो उन्वान आप लिखेंगे। जैसा कि फ़ीस माफ़ी किया तो दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। इसी तरह अगर ज़रूरी काम किया है तो दरख्वास्त बराए रुखसत बावजे ज़रूरी काम, और इसी तरह अगर बीमारी किया है तो दरख्वास्त बराए रुखसत बावजे बीमारी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये 2 नंबरात हम इसी तरह। इसके बाद जनाब आली, ये बिल्कुल फ़र्स्ट हाशिया से थोड़ा सा आगे हाफ़ टैब का जो है, यानी थोड़ी सी स्पेस देकर हम थोड़ी सी जगह छोड़कर जो है वो आगे लिखेंगे जनाब आली। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये याद रहे कि जनाब आली ही लिखना है। कुछ लाम के ऊपर खड़ा ज़बर लगा देते हैं, कुछ आला लिख देते हैं, कुछ आलिया लिख देते हैं, या इस तरह के मामलात जो नज़र आते हैं वो सारे के सारे गलत हैं। जनाब आली और इसके सामने निदाया की अलामत आप लगाएंगे तो 1 नंबर इसका मिलेगा। इसके बाद जो है वो हमने मज़मून, नफ़्स मज़मून हमारा शुरू हो जाता है, यानी अदब से गुजारिश है, निहायत अदब से गुजारिश है, मौतबाना गुजारिश है। इस तरह हम आगाज़ इसका करते हैं, और इसके बाद असल मुद्दा हमारा शुरू हो जाता है। आगाज़ करने के बाद असल मुद्दा यानी असल मकसद को लिखा जाए। अगर मकसद तवील हो तो इसे 2 से 3 पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात, इख्तिताम है। तो दरख्वास्त का इख्तिताम करने के लिए नई लाइन के दरमियान में दर्ज झैल इख्तितामी कलमात जो है वो आप तहरीर करें, जैसा कि आपकी बेहद नवाजिश होगी। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, या इसी तरह ए नवाजिश होगी। इसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा नफ्स मज़मून मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे ये 5 का ये नफ्स मज़मून, और 3 हमने ऊपर ले लिया, 8 नंबर 2 रहते हैं। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, मिड में जब हम नई सत्र पर दरमियान में लिखते हैं ए नवाजिश होगी, तो इसके बाद दरख्वास्त गुजार जो है वो इंतहाई बाएं जानिब आपने लिखना है। इसके बाद कोई अलामत नहीं आती, दरख्वास्त गुजार इंतहाई बाएं जानिब लिखना है। और इसी सत्र पे जिस पे दरख्वास्त गुजार लिखा जाता है, इसी के बिल्कुल जो है वो दाएं जानिब जो है वो आप तारीख़ लिखेंगे। और इसी तरह तारीख़ जिस तरह ये मैंने आपसे शेयर की है कि सबसे पहले आप हिंदसा लिखेंगे, ख़त्मा की अलामत लगाएंगे, फिर महीना लिखेंगे, और फिर आगे साल के बाद हमज़ा की भी आप अलामत लगाएंगे, हमज़ा भी लिखेंगे। और इसी तरह अजीज़ तलबा, 1 नंबर इसका, और दरख्वास्त गुजार के बाद आपने अपना नाम, आपका अपना पता वगैरह आप कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे आप लाम मीम नून लिखेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इसी तरह जो है वो एक बेहतरीन हमारा जो है वो हो जाएगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा आज का सवाल नंबर 7 साल अव्वल यानी 11वीं जमात का सवाल नंबर 7 दरख्वास्त नवीसी था। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस पर अमल करके आप 10 के 10 नंबरात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अजीज़ तलबा अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।